प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि ऑन एन एवरेज एक फेयर कॉइन को कितने बार टॉस करना है आपको ताकि एन कंसेक्यूटिव हेड्स आपको दिखे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक फेयर कॉइन को कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एन एवरेज टॉस करना पड़ेगा ताकि मुझे एन कंसेक्यूटिव हेड्स दिखे या एन हेड्स इन ए रो दिखे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखते हैं कि एवरेज हम किसी भी चीज का निकालते कैसे हैं। सपोज मेरे पास 4 स्टूडेंट है, एक बच्चे का 1 नंबर आया है, दूसरे बच्चे का 2, तीसरे का 3 और चौथे बच्चे का 4 नंबर आया है। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4 = 2.5। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये है कि 1 मार्क्स जो आया है वो एक बच्चे का आया, तो यहाँ पे आपने 1 × 1 किया था। यहाँ 2 मार्क्स आया है एक बच्चे का, तो आपने 1 × 2 किया था। फिर ये तीसरा 3 नंबर जो आया है वो एक बच्चे का आया है, तो आपने यहाँ 1 × 3 किया था। इस 4 मार्क्स जो आया है वो एक बच्चे का आया है, तो आपने यहाँ पे 1 × 4 किया है डिवाइडेड बाय ये 4 बच्चे टोटल। तो आप कह सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 बच्चे, ये है आपके, ये है फ्रीक्वेंसी fi कह सकता हूं, और ये मार्क्स जो चल रहे हैं वो xi है। तो 10/4 = 2.5। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से दिया जाए कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से दिए हैं, 1 नंबर आया है, दूसरे बच्चे को 1 नंबर आया है, तीसरे बच्चे को 2, चौथे बच्चे को 2, पांचवें बच्चे को 2, इस तरह से कुछ बच्चे का 3 नंबर आया है और आखिरी बच्चे का 4 नंबर आया है। तो इसका अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है, ये मार्क्स हैं अगर, तो एवरेज मार्क्स कितना आया होगा? तो उसके लिए हमने डाटा को पहले सजा लिया कि एक मार्क्स कितने बच्चों का आया, तो 2 बच्चों का है। 2 मार्क्स जो आया है वो कितने बच्चों का आया, तो 3 बच्चों का है। 3 मार्क्स जो है वो कितने बच्चों का है? 4 बच्चों का है। 4 मार्क कितने बच्चों का है? तो 1 बच्चों का है। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे फिर से अगर इसका एवरेज निकालना है तो इन सब को जोड़ लीजिए और डिवाइड कर लीजिए किससे, कितने बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल 10 बच्चे हैं जिसका आपको ये नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 3 4 5 1 गेटिंग मार्क्स 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। तो मैं बोल रहा हूँ टोटल बच्चा है 10 और 1 2 3 4 5 ये रिस्पेक्टिवली इन सबको आए हैं, तो इन सबको 2 × 1 3 × 2 4 × 3 और 1 × 4 इन सबको जोड़ देते हैं तो 24, और 24 को डिवाइड करते हैं आप 10 से, तो आपका एवरेज नंबर बन जाता है 2.4। तो एक्चुअली आपने क्या किया है, तो xi ये जो मेरे डाटा हैं और वो डाटा कितनी बार अकर कर रहा है, तो ये x1 डाटा 2 बार अकर कर रहा है। सो x1 1 है और ये 2 उसकी फ्रीक्वेंसी है f1। x2 मेरा 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 जो है वो 3 है। ये 3 है, x3 डाटा है और वो 4 बार अकर कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। और x4 4 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो कुल मिलाकर के मुझे अगर इस डाटा का एवरेज चाहिए तो x बार मतलब xi सब का मुझे एवरेज निकालना था। तो f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 + f4 x4 डिवाइडेड बाय सारी की फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 जो 2 + 3 + 4 + 1। तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, इस चीज को लिख रहा हूं fi xi और i की वैल्यू 1 से 4 लेके जाइए डिवाइडेड बाय फिर से सिग्मा fi i की वैल्यू 1 से 4 तक लेके जाइए, तो आपका इस तरह से एवरेज नंबर आ जाता है। ये एवरेज इस तरह से निकालते हैं और वही हमें यहाँ लगाना है, इस वजह से मैंने इतना कुछ लिखा था। तो अगर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में यही है कि अगर मेरे पास ये डाटा हैं और उनके अकर करने की फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे आ जाती है प्रोबेबिलिटी। तो अगर मुझे सिग्मा पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई, और ये 4 तक लिया था, ये n तक जा सकता है, तो सिग्मा i की वैल्यू 1 से n तक, तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज को नीचे ऐड करते हैं, ऊपर में i की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो x1 डाटा मेरा p1 प्रोबेबिलिटी के साथ है, x2 डाटा p2 प्रोबेबिलिटी के साथ है। तो इस तरह से हम लोग फिर से क्या करते हैं, x बार निकालते हैं, ये xi, ये सारे xi, और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, अब उसके जगह आ जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी pi। xi का 1 अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x2 2 है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी, फिर इसके होने की प्रोबेबिलिटी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे डाटा का अगर मुझे एवरेज चाहिए तो हमें क्या करते हैं, वो डाटा उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई प्लस ये डाटा उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, ये डाटा इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और ये n बार चलता रहता है। तो जैसे हम अलजेब्रा में या अरिथमेटिक में हम लोग जैसे करते हैं मीन निकालते हैं, वैसे ही प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग मीन निकालते हैं। तो ये सारे डाटा का मीन क्या होगा,
पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा पी आई, ये काफ़ी हद तक इसके जैसा ही सिमिलर। तो हमने देखा कि अरिथमेटिक में एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मुझे x डाटा का चाहिए मीन, तो x बार से डिनोट कर रहे हैं, वो x बार वो डाटा है मेरा x1 x2 x3 x4, डिपेंड कर रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और यही चीज़ प्रोबेबिलिटी में अगर किसी डाटा का अगर मुझे मीन चाहिए तो वो डाटा कितना प्रोबेबल है, इस बात को टेक इनटू अकाउंट करना है, इसके जैसे सिमिलर चलता है। तो क्वेश्चन था मेरा कि फेयर कॉइन को कितनी बार टॉस करें ताकि n कंसेक्यूटिव हेड दिखे। तो सपोज मान लेते हैं कि an जो है वो ऑन एन एवरेज an नंबर ऑफ टाइम्स मुझे कॉइन को टॉस करना पड़ेगा ताकि n हेड्स कंसेक्यूटिव मुझे दिखे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि an चाहिए मुझे, ये एवरेज है। तो अगर मैं पहली बार कॉइन टॉस करता हूं, आप समझें कि अगर पहली बार कॉइन टॉस करेंगे आप, तो सपोज टेल आ गया, तो पहली बार अगर कॉइन मेरा टॉस हुआ है और टेल आ गया, इसका मतलब क्या है कि अब फिर से मुझे an बार ऑन एन एवरेज इतना बार करते हैं ताकि n हेड्स आते हैं रो में, इन ए रो। तो अगर पहली बार ही टेल आ गया तो फिर से मुझे n कंसेक्यूटिव हेड आने के लिए मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। और उसके लिए ट्रायल्स की संख्या है an। तो पहली बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस पी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने मान रखी है p, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। ये बताइए कि ये टोटल कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेना पड़ेगा। an जो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी और एक आपने पहले ट्रायल ले रखा है, तो an प्लस 1, टोटल कितना ट्रायल्स लेना पड़ गया। पहली बार टेल आ गया तो एक बार वो, और आगे उससे आपको an नंबर ऑफ टाइम्स फिर से कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। तो ये an यहां से शुरुआत और फिर एक जो आपने लिया था an प्लस 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस पी। सपोज आपने कॉइन टॉस किया और हेड आ गया, फिर उसके बाद टेल आ गया, तो क्या करेंगे, n कंसेक्यूटिव हेड आने से पहले ही टेल आ गया, इसका मतलब ये दोनों अटेम्प्ट्स मेरे बर्बाद हो गए। फिर से मुझे यहां से an नंबर ऑफ टाइम्स मुझे कॉइन टॉस करना पड़ेगा। तो टोटल कितने बार कॉइन टॉस करना पड़ा आपको, an और ये 2, तो यानी कि 2 प्लस an, इतना बार फिर से मुझे कॉइन टॉस करना पड़ेगा। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी p और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, p इंटू 1 माइनस पी। उसी तरह से मैं कर रहा हूं कि एक बार कॉइन टॉस किया, हेड आया, फिर कॉइन टॉस किया, फिर से हेड आ गया, लेकिन तीसरी बार टेल आ गया, तो n कंसेक्यूटिव हेड आने से पहले ही फिर से टेल आ गया, मतलब ये तीनों अटेम्प्ट्स मेरे बर्बाद हो गए। यहां से मुझे फिर से an बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा ऑन एन एवरेज, सो दैट कि मुझे n कंसेक्यूटिव हेड आए। तो ये टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने लेने पड़ गए आपके, an जो यहां से है और 3 अटेम्प्ट्स वो थे जो मेरे बर्बाद हो चुके हैं। तो इतना नंबर मुझे दिखेगा, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी p है, इसकी प्रोबेबिलिटी p है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, p इंटू पी, पी स्क्वायर और 1 माइनस पी। तो इसी तरह से मुझे अगर लेकर के चलना है आगे, तो आप समझिए कि एक चीज इत्तेफाक से आप लकी हैं, n ट्रायल्स आपने लिया, n ट्रायल्स लिया आपने, और सब बार हेड 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 आना शुरू हो गया, और ये nth बार हेड आ रहा है। n ट्रायल्स लिया और no बार आपका हेड आ गया, ये लकी वाला हो सकता है ऐसा। तो मैं बोल रहा हूं इस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, p p p p p p n बार, p p p n बार। अच्छा, तो p इंटू p इंटू p इंटू यानी कि p का पावर n, सॉरी p का पावर n यहां पे ऐसा होने के, लेकिन आपको कितने ट्रायल्स की जरूरत पड़ी, n ट्रायल्स की जरूरत पड़ी, ऐसा होने के लिए n ट्रायल्स की जरूरत पड़ी। तो ऑन एन एवरेज an निकालना है, लेकिन an की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n हो गई, n हो गई, n ट्रायल में ही मेरे कंसेक्यूटिव आ गए हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मुझे कितने ट्रायल्स की जरूरत पड़ी, n की, और वैसे होने की प्रोबेबिलिटी pn है, ठीक है, और ये ऐसा है कि n बार कंसेक्यूटिव हेड आ गया। इससे एक पहली वाली चीजें अगर आप देखें, सपोज कीजिए कि n-1 ट्रायल्स था मेरा, n-1 बार लगातार हेड आ चुका है, लेकिन nth बार जैसे ही ले रहे थे, nth बार में मेरा टेल आ गया। तो n-1 टाइम कंसेक्यूटिव हेड आने के बावजूद nth बार मुझे टेल आने की वजह से मैं फिर से an बार मुझे फिर से अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक पूरा का पूरा क्या हो चुका है, बर्बाद कर चुका है मेरे चीजों को। n कंसेक्यूटिव हेड तो आया नहीं, उससे पहले इत्तेफाक से n-1 बार कंसेक्यूटिव हेड आया, लेकिन अगला बार टेल आ गया, तो मुझे n कंसेक्यूटिव हेड की जगह n-1 कंसेक्यूटिव हेड, लेकिन एक टेल दिख रहा है।
लेकिन अब यहाँ से फिर से मुझे एन बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हो गई यहाँ पे, एन जो इसके आगे लेना पड़ेगा, और ये टोटल ट्रायल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, n माइनस वन कंसेक्यूटिव हेड और एक बार टेल, तो ये टोटल ट्रायल्स की संख्या कितनी हो गई, n। तो ऐसा डाटा आपका कब आ रहा है, ऐसा डाटा कब आ रहा है, मतलब an बार तो आपको, लेकिन आपने n ट्रायल्स बर्बाद कर रखा है, तो n प्लस an इतना बार आपको ऑन एन एवरेज फिर से कॉइन टॉस करना पड़ेगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी p, इसकी प्रोबेबिलिटी p, इसकी प्रोबेबिलिटी p, इसकी प्रोबेबिलिटी p, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p इंटू कितने बार, n माइनस वन बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई p का पावर n माइनस वन, n माइनस वन कंसेक्यूटिव हेड की वजह से, और nth ट्रायल पे जो मेरा टेल आ गया है वो है 1 माइनस p। तो इतने बार मुझे कॉइन टॉस करना पड़ेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि ये मैंने 1 में, 2 के केस में, 3 के केस में, और सारा का सारा केस मैंने आपको बता दिया है। ये सारा डाटा मेरा xi है, सारा xi है, यहां तक मेरा xi है, ये पूरा का पूरा pi है, x नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये सारे ट्रायल्स मुझे यहां तक आने पड़े और उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख रखी है। अब मुझे ये xi का मुझे मीन चाहिए, x बार। अब x बार अगर मुझे लिखना है, और मैं यही x बार का बोल रहा हूं, मीन जो है मेरा यही है x बार, ये xi सारे के सारे हैं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब मुझे इस xi का एवरेज चाहिए, वो मैंने an से डिनोट कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो an की तो an का मैं फॉर्मूला जनरेट करने के लिए लिख रहा हूं, ऑन एन एवरेज क्या होगा, ये डाटा उसकी प्रोबेबिलिटी, ये डाटा उसकी प्रोबेबिलिटी, ये है मेरा डाटा उसके होने की प्रोबेबिलिटी, ये है मेरा डाटा उसके होने की प्रोबेबिलिटी, और ये है मेरा डाटा आखिरी वाली n ट्रायल्स में ही, और उसके होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, डिवाइडेड बाय सिग्मा पी। सिग्मा पी का मतलब नीचे में मैं सिग्मा पी कर रहा हूं, मतलब ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ रहा हूं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डॉट 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 प्लस pn। तो नीचे में मैंने क्या किया, सिग्मा पी, ऊपर में क्या किया, सिग्मा पी xi, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूं कि नीचे वाले की वैल्यू 1 हो जाती है। मैं इन सबको जोड़ता हूं, इन सबको मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो इन सबको अगर जोड़ रहा हूं, सिग्मा पी इज 1 माइनस पी प्लस p इंटू 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी प्लस 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 p का पावर n माइनस वन, 1 माइनस पी, और प्लस इसके होने की प्रोबेबिलिटी p का पावर n। इन सबको अगर आप जोड़ें, 1 माइनस पी, ये इसको, तो ये प्लस p माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस 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 डॉट p का पावर n माइनस वन, 1 से गया, माइनस p का पावर n, और आखिरी वाला ये pn, यहाँ पे pn आखिरी वाला आ जाता है। अब देखें, माइनस पी प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी क्यू आगे वाले से कटेगा, ये पीछे वाले से कट चुका होगा, ये दोनों ऐसे कट चुके हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा पी आई 1 है। तो मैं इस नीचे वाले को यहाँ से अब हटा देता हूँ, नीचे वाले इन सबको जोड़ने से इसकी वैल्यू आ जाती है 1, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ काइंड ऑफ। अब an मेरा निकल जाएगा इसी से, तो नीचे में सिग्मा पी आई क्या हो गया मेरा 1, तो उसकी 1 की वैल्यू हटा रखी है। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, लेते हैं 1 माइनस पी, सब में मुझे दिख रहा है, तो मैं 1 माइनस पी को कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 माइनस पी यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये केवल 1 आया, 1 माइनस पी यहाँ से आ रहा है, तो ये p और ये 2 प्लस 2p, 1 माइनस पी यहाँ से बाहर आ गया, तो पी स्क्वायर इंटू 3, तो 3p स्क्वायर। सिमिलरली आगे से आते जाएंगे, डॉट 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 प्लस 1 माइनस पी मैंने यहाँ से ये बाहर किया, तो ये n इंटू पी का पावर n माइनस वन यहाँ तक ले रखा है, p का पावर n माइनस वन प्लस, अब मुझे ये an 1 के साथ, ये सब के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होकर के मैंने ले ही रखा है। अब ये an मेरा बचा हुआ था, an के साथ ये जाएगा an 1 माइनस पी, an बाहर आया तो 1 माइनस पी, an बाहर हो गया है, तो यहाँ पे बचेगा मेरा p इंटू 1 माइनस पी, an यहाँ से मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये an इंटू दिस रहा होगा, पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी प्लस an यहाँ से मेरा बाहर होता है, an यहाँ से मेरा बाहर होता है, तो क्या बचेगा, an p का पावर n माइनस वन
इंटू 1 माइनस पी। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस पी से सबसे पहले टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखा और फिर ए एन सारे टर्म से फिर से जनरेट हो रहे तो ए एन, और ये मेरा आखिरी टर्म रह चुका है, ये मेरी आखिरी टर्म है, उस टर्म को मैं फिर से लिख रहा हूँ पी का पावर एन इंटू एन। ये आखिरी टर्म यहाँ आ गए हैं, बाद बाकी यहाँ तक का मैं टेक केयर कर लिया है। ए एन यहाँ से यहाँ तक में जितने भी ए एन थे वो सब बाहर। 1 से मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 1 से अगर ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस 2p प्लस 3p स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन पी का पावर एन माइनस 1। 1 से सारा मल्टीप्लाई, फिर माइनस पी से सारे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस पी इंटू 1 माइनस 2p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस प्लस प्लस। इससे पहले वाले टर्म से माइनस पी मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे आएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे पहले वाला टर्म आया होगा एन माइनस 1 1 2 3 एन माइनस 1 पी का पावर एन माइनस 2 रहा होगा, जो मैंने लिखा नहीं है। तो ये अगर माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा इसको प्लस डॉट 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 प्लस माइनस पी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा आपको एन माइनस 1, पी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी का पावर एन माइनस 1। ये आखिरी वाला टर्म माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन पी का पावर एन माइनस 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा तो एन पी का पावर एन। तो ये मैंने किया है इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, प्लस ए एन है। मुझे यहाँ से सब में दिख रहा है कि 1 माइनस पी कॉमन आ सकता है, तो 1 माइनस पी मैंने कॉमन ले लिया। 1 माइनस पी कॉमन लेने से 1 माइनस पी यहाँ 1 देगा, यहाँ से पी देगा, यहाँ से पी का स्क्वायर देगा, ये बाहर आ चुका है। प्लस 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 डॉट 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 थे प्लस 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 डॉट 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 1 माइनस पी बाहर आया तो प्लस पी का पावर एन माइनस 1, तो ये जीपी बनाएगा। प्लस आखिरी वाली टर्म यहाँ रहने दीजिए पी का पावर एन इंटू एन। यहाँ से देख रहा हूँ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ से बचेगा 1, इन दोनों का करेंगे तो प्लस पी, ये दोनों प्लस पी, इन दोनों का करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर, ये वाला इसके साथ हो जाएगा तो प्लस पी क्यूब। करता 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 एन में से, सॉरी यहाँ माइनस साइन लगेगा, माइनस पी इंटू दिस माइनस, इसके साथ माइनस के एन में से एन माइनस 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि पी का पावर एन माइनस 1। यहाँ तक इनके साथ क्लब इन हो जाएगा, ये आखिरी वाली टर्म रह जाएगी माइनस एन पी का पावर एन प्लस ए एन 1 माइनस पी, ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला होता है 1 फर्स्ट टर्म 1 माइनस पी का पावर टोटल, पी का पावर 0 से एन माइनस 1 तक जाना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, यहाँ तक हो गया प्लस पी का पावर एन इंटू एन। यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये टर्म और ये टर्म आखिरी वाले कट जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक फिर से जीपी है और ये जीपी का फॉर्मूला ले लेगा 1 माइनस पी का पावर 0 है ये, तो ये एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, ये प्लस ये 1 माइनस पी यहाँ से कट गए, ए एन को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एन इंटू 1 इज ए एन माइनस पी का पावर एन इंटू ए एन, और आखिरी वाले टर्म कट चुके हैं। ये फॉर्मूला ऑन एन एवरेज ए एन का चल रहा था, सपोज ये ए एन इक्वल टू इतना है तो मैं ए एन को इधर से कैंसिल कर सकता हूँ, ये वाली ए एन इधर आ सकती है, तो पी का पावर एन ए एन, ये माइनस इधर आ गया, इधर बचा 1 माइनस पी का पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, जो देता है मुझे ए एन की वैल्यू आ जाएगी। सो ए एन विल बी पी का पावर एन से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 माइनस पी का पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, और ये जो मल्टीप्लाइड पी का पावर एन हुए थे वो यहाँ आ चुके हैं। इसको एक और मेथड से निकालते हैं। तो ऑन एन एवरेज मुझे इतनी बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। मैंने कॉइन को ले लिया था बायस्ड, हेड शो करने की प्रोबेबिलिटी पी थी तो टेल शो करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। क्वेश्चन में है कि फेयर कॉइन होना चाहिए, तो अगर क्वेश्चन में फेयर कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हाफ होगा। तो मैं इसमें बोल रहा हूं कि अगर फेयर कॉइन है तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जो कि यहाँ पी मैंने लिया था, अगर फेयर कॉइन है तो वो हो जाती है हाफ। अगर आप यहाँ से हाफ पी की जगह हाफ रख दें तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी, ए एन विल बी, हाफ रखिए यहाँ से, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हाफ का पावर एन डिवाइडेड बाय हाफ का पावर एन इंटू 1 माइनस पी की जगह हाफ। तो ये कन्वर्ट होकर के, इधर रहने दीजिए, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला आप काट वाट के देख लीजिए तो आपका 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2, ये यहाँ पे कन्वर्ट होकर के इतना दे देगा। लोग क्वेश्चन में पूछे थे कि n के वैल्यू 4 होनी चाहिए कि मुझे 4 कंसेक्यूटिव हेड चाहिए थे, तब क्या होगा। अब इसमें अगर मैं
4 कंजिक्यूटिव हेड निकालने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, या मैं चाहता हूं कि 2 कंजिक्यूटिव हेड आना है, तो 2 कंजिक्यूटिव हेड आना है तो n के जगह 2 रख लीजिए। इसको थोड़ा रब कर देता हूं। तो फॉर्मूला आया था मेरे पास, an की फॉर्मूला आई थी 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2। मैं बोल रहा हूं कि मुझे n के जगह 2 रख रहा हूं, n के जगह मैं 3 रख रहा हूं, n के जगह मैं 4 रख रहा हूं। तो अगर n के जगह 2 मतलब 2 कंजिक्यूटिव, कितने बार मैं कॉइन टॉस करूं ताकि मुझे 2 हेड कंजिक्यूटिव दिखे, तो n के जगह अगर 2 रखना चाहें तो a2 विल बी 2 का पावर 2 3 माइनस 2 विच इज 6। तो एक फेयर कॉइन को a1 भी रख सकता था मैं, n के जगह 1 रख सकता हूं, n के जगह 1 रखेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 का पावर 2 माइनस 2 यानी कि 2। यानी कि अगर कॉइन मेरा फेयर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी हाफ है और प्रोबेबिलिटी टेल भी हाफ है, तो अगर मैं दो बार कॉइन टॉस करता हूं तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड लाने के लिए मुझे 2 बार कॉइन को फेंकना पड़ेगा। सिमिलरली 2 कंजिक्यूटिव हेड लाने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज 6 बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। n इक्वल टू 3 a3 यानी कि 2 का पावर 4 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 14। मतलब 3 कंजिक्यूटिव हेड लाने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज 14 बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। n इक्वल टू 4 a4 इज 2 का पावर 5 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 30। तो आंसर आपका 30 है। अगर 4 कंजिक्यूटिव हेड लाना है, फेयर कॉइन है, तो आपको ऑन एन एवरेज 30 बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लाखों बार कर ले और आपको कंजिक्यूटिव हेड एक बार भी ना दिखे, लाखों बार हो सकता है कि टेल ही आ जाए, और हो सकता है कि 4 कंजिक्यूटिव हेड आपके पहले ही 4 ट्रायल्स में आ सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज कितना करना है, तो वो 30 है इसका आंसर। इस क्वेश्चन को एक और दूसरे मेथड से कर सकते हैं, और वो मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि इतनी चीजें अगर आप समझ रखें तो ये भी समझ ही जाएंगे। सपोज कि मेरे पास, मैं बोल रहा हूं कि an माइनस 1 इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एन एवरेज coin should be tossed to get n minus 1 consecutive head। मैं क्या बोल रहा हूं कि n माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड लाने के लिए मैं मानता हूं कि ऑन एन एवरेज मुझे an माइनस 1 बार कॉइन को टॉस करना पड़ता है। जो यहाँ पे an था वही वहां पे मैंने an माइनस 1 लिया है। यहाँ an चाहिए था n कंजिक्यूटिव हेड के लिए, यहाँ पे बोल रहा हूं कि n माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड के लिए सपोज कि ऑन एन एवरेज मुझे an माइनस 1 बार कॉइन को टॉस करना पड़ रहा है। तो n माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड के लिए इतना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि nth ट्रायल पे अगर आप करें, nth ट्रायल में अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो वह तो ये टेल आएगा या वो हेड आएगा। तो अगर वो टेल आ जाए तो अब मुझे an लिखना है। an मतलब n कंजिक्यूटिव हेड लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि an माइनस 1 जो होता है, n माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड लाने के लिए मुझे है, तो an के लिए मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं। तो an विल बी, बड़ा सिंपल सा, थोड़ा समझिए, an माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड के लिए चाहिए मुझे, प्लस 1, सपोज ये nth ट्रायल में मेरा टेल आ चुका है, तो यहां से मुझे आगे फिर से प्लस an, और इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी 1 माइनस पी, तो मैं बोला इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी। मैं समझाता हूं, प्लस अगर टेल हेड आ जाए तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ p है, और उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी an माइनस 1 प्लस 1 ट्रायल्स की। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि n माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड के लिए मुझे an माइनस 1 टाइम्स कॉइन को टॉस करना पड़ रहा है। तो nवा बार मुझे अगर हेड आ जाए, तो n माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड आ चुका है, nवा बार मुझे हेड आ जाएगा, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे 1 माइनस पी। तो इसको छोड़ते हैं, मैं पहले इसको समझ रहा हूँ। nth ट्रायल पे अगर हेड आ जाए, n माइनस 1 कंजिक्यूटिव आ चुका है, तो nth ट्रायल पे अगर ये इवेंट होता है, तो मैं बोल रहा हूँ इसके होने की प्रोबेबिलिटी है p। उसके बाद होगा क्या, an माइनस 1 कंजिक्यूटिव हेड आ चुके होंगे,
+1 ये वाला हेड के लिए, +1 ये n-1 कंसेक्यूटिव है, +1 ट्रायल इस हेड के लिए। और ऐसा होने के लिए क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी p होनी चाहिए। ये प्लस अगर मुझे यहां पे टेल आ जाए तो मेरा फिर से पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। n-1 कंसेक्यूटिव हेड प्लस nth ट्रायल में मेरा टेल आ जाने की वजह से n कंसेक्यूटिव हेड तो मेरा फिर से नहीं आ पाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि n-1 कंसेक्यूटिव हेड +1 टेल आने की वजह से। लेकिन यहां से तो आपको n कंसेक्यूटिव हेड लाने के लिए फिर से n नंबर ऑफ टाइम्स तो ट्राई करना ही पड़ेगा ना। तो ये टोटल ट्रायल कितना हो जाएगा, an और इससे पहले के टोटल n-1 +1 क्योंकि nth टाइम पे टेल आ चुका था, अब प्लस क्योंकि ये सारा बर्बाद हो चुका है, मुझे फिर से an बार आगे लेके जाना पड़ेगा। तो प्लस an, तो ऑन एन एवरेज मुझे इतने ट्रायल्स लेने पड़ेंगे n कंसेक्यूटिव हेड के लिए, क्योंकि nth बार मेरा टेल आ चुका है। nth बार n-1 बार मेरे कंसेक्यूटिव हेड थे, तो ये n-1 कंसेक्यूटिव हेड +1 nth ट्रायल पे टेल की वजह से ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p। और इसके बाद फिर से मुझे n कंसेक्यूटिव हेड के लिए फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज +an। तो ये डाटा होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1 - p। और ऐसा होने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए थे p, और ये हेड आ चुका है, तो इसके आगे मुझे कोई ट्रायल्स की जरूरत तो है नहीं इसके आगे की, क्योंकि मुझे n कंसेक्यूटिव हेड तो आ ही चुके हैं, n-1 पहले ही, अब प्लस n ट्रायल पे मुझे हेड आ ही चुका है। तो टोटल इतने ट्रायल्स में मेरा n कंसेक्यूटिव हेड आ चुका है, तो इतना और इसके होने की प्रोबेबिलिटी थी p। इन दोनों को मैं सम अप कर दूं तो मेरा काम हो जाता है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो an-1 +1 यहां पे भी है और ये यहां पे भी है। तो मैं ये कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा 1 - p, और ये कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा +p। और एक चीजें और रह जाएगी, प्लस ये दोनों का काम हो चुका है, ये p आ चुका है an, सो यहां पे बचेगा 1 - p इंटू an। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि +p - p कट जाता है, 1 इंटू दिस इज an-1 +1 प्लस यहां पे आ जाएगा an इंटू 1 माइनस p इंटू an, और ये वैल्यू थी किसकी, an की। तो ये an और ये an कट जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएं, तो pan शुड बी हाउ मच, ये इधर आ गया और ये आ गया आपका an-1 +1। तो ये इधर और ये इधर, तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, an की वैल्यू हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय p। तो मैं फिर से कहीं लिख रहा हूं यहां, सो an की वैल्यू आ गई, an की an-1 +1 डिवाइडेड बाय p। और सपोज मैं कुछ वैल्यू निकालने की, ये है मेरा, इसको बोलते हैं रिकर्सन, कि मतलब अगले के लिए आपको पीछे का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फेयर कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं तो p मेरा हाफ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, an, अगर फेयर कॉइन है तब, तो p इक्वल टू हाफ, तो ऊपर चला जाएगा 2, p हाफ ऊपर 2 an-1 +1। मैं सेम आंसर को पीछे से मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं a1 चाहिए मुझे, a1, या सबसे पहले मैं a0 निकालना चाह रहा हूं। तो a0 की वैल्यू 0 होगी। अगर आपने कॉइन को टॉस ही नहीं किया तो कितने हेड कंसेक्यूटिव आने की, 0 हेड कंसेक्यूटिव आने के लिए कितना ट्रायल्स लेना पड़ेगा, 0 कंसेक्यूटिव हेड लाने के लिए आपको कितने ऑन एन एवरेज ट्रायल्स की जरूरत है, 0। तो a0 इज 0, सो n की जगह 1 रख रहा हूं, तो n इक्वल टू 1 रखा, तो a1 विल बी 2 इंटू an-1 विच इज a0 +1। a0 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, a0 की वैल्यू 0 + 1 इज 2। तो मुझे फेयर कॉइन को 2 बार थ्रो करना पड़ेगा ऑन एन एवरेज, सो दैट कि मुझे एक कंसेक्यूटिव हेड आए जो पिछले वाले के आंसर के अनुसार मैच भी कर रहा है। a2 अगर चाहिए तो 2 इंटू a2 विल बी 2 इंटू a2 - 1 इज a1 +1 इज ट्वाइस ऑफ a1 की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 2 a1 की वैल्यू यहां से रखा हूं 2 + 1 विच इज नथिंग बट 6। पीछे के अनुसार ये भी मैच कर रहा है कि ऑन एन एवरेज आपको 6 बार कॉइन को टॉस करना पड़ेगा ताकि 2 कंसेक्यूटिव हेड आए। सिमिलरली a3 इज ट्वाइस ऑफ a3 इज ट्वाइस ऑफ a2 + 1 विच इज ट्वाइस ऑफ a2 की वैल्यू आई थी 6 + 1 विच इज 14, जो कि पिछले के अनुसार था। a4 अगर आप देख लें तो 2 इंटू
A3 प्लस 1 हो जाएगा, A4 इज ट्वाइस ऑफ A3 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ A3 की वैल्यू आई थी अभी 14, 14 प्लस 1 15 प्लस 30 30 मेरे पीछे के अनुसार मैच कर रहा है। तो थैंक यू।